सियासी जमात नहर दिवान अस त्रो वोट कशरन मसल करो हल तुह बस मगर कशरन जिलस मज वोत ना आज ना कहीं सारी बदमाशी सारी चूर। कौन सी हुकूमत ने आज तक हमारे लिए कुछ किया हुआ है? सिर्फ अपने घरों को संभाला है, अपने बच्चों को संभाला है, अपने फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन में उनके बच्चे हैं सेटल हुए। फरोगो तो बाकी सारी मैं बासा स्वीट है बस बाकी क्या छ बाकी सी मैं तेजी जाबले सो अच्छा जाबले सो शुक्रिया। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी और सजाद गनी लोन साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगे? सारे वना अस त्रो वोट अस करो कशरन मसला हल कशरन हंद जख्मन करो उस मरहम बासान बस आपके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियर कट। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इलेक्शन का अनाउंस हो गया इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक्टिव हो गई हैं। घर घर आएंगे अभी आपके हर एक काम कर पूछने के लिए ये वो। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा ये आपको कोई नज़र नहीं आएगा। जो भी हमने अपने हुक्मरान बनाए उन्होंने वो लॉयल नहीं रहे हैं अपने कश्मीरी अवाम के साथ। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। नेशनल की बात, नेशनल पीडीपी नहीं। पार्लियामेंट में जो जाता है बाद में वो बात नहीं करता, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो, वो लोकल्स के काम नहीं करता। चंद ही दिनों के बाद इंडिया में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इधर वादी कश्मीर में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी सरगर्मियां तेज की है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान अपने अपने इंतखाबी हलकों में जाकर लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं और मुख्तलिफ दावे भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम चलते हैं जनरल पब्लिक के पास और उनसे उनकी राय जानते हैं। मेरे साथ दो नौजवान जुड़ चुके हैं जी। पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, आप मुझे बताएं, आप यूथ हैं, कोई उम्मीद लगती है आपको कोई सियासी जमात ऐसी है जो कुछ काम कर सके कश्मीरियों के लिए, या आपका क्या एक्सपीरियंस है? अब तो हमें किसी भी कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक हालात देखे जा रहे हैं मतलब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बेरोज़गारी आम हो रही है, मतलब एक दूसरे कोई परवाह तो है नहीं, कुछ नहीं है, तो मतलब कोई पार्टी इसको सामने नहीं लग रही है यकीनन कुछ हो। लेकिन ये तो कहते हैं सियासी जमातें जैसे अल्ताफ़ बुखारी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन, गुलाम नबी आज़ाद, ये तो अलग अलग नारे देते हैं जी आप हमें वोट डालें। वोटिंग का टाइम आता है ये आ जाते हैं, मतलब हर इनके ये नारे लगते हैं ये वो, तो उसके बाद दिखते नहीं है। ये दिखते नहीं है, मतलब इनका नाम ही नहीं होता है हमारे यहाँ कहीं, कोई लीडर फिर दिखता नहीं है मतलब वोटिंग के बाद जी। आप बताएं। अब इलेक्शन का अनाउंस हो गया इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो एक्टिव हो गई हैं। घर घर आएंगे अभी आपके हर एक काम कर पूछने के लिए ये वो। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा ये आपको कोई नज़र नहीं आएगा। जब कश्मीर का असली मसला था, जो मसले यहाँ पर जो काम थे वो किसी ने किए नहीं। जब यूटी बनी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत काम हुआ, उससे पहले यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं था। अब ये पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं क्या नहीं, वो चीज़ हम नहीं डिस्कस कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हजरत इलेक्शन गसन वो लोकसभा जी सारी सियासी जमात वनान अस त्रो वोट अस वातो पार्लियामेंट तुज कत वातो उस तक तुह क्या बासा छा उम्मीद आपको? यहाँ किस लिए इलेक्शन करना है, किस लिए है? यहाँ तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है? कौन सी हुकूमत ने आज तक हमारे लिए कुछ किया हुआ है? सिर्फ अपने घरों को संभाला है, अपने बच्चों को संभाला है, अपने फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन में उनके बच्चे हैं सेटल हुए। यहाँ कश्मीरी अवाम जो है ना, पहले से ही 50 साल से यहाँ मुसीबत झेल रही है। हमें इलेक्शन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हम जैसे कोई उम्मीद नहीं, हम जैसे वैसे ठीक है। थैंक यू सर, शुक्रिया। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रखता हूँ। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी और 5 पार्टियां रखता हूँ और सजाद गनी लोन साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस। कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगे? देखिए जी, हमारी सबसे पुरानी पार्टी है एनसी। हम एनसी के, अब में बात खुली गई तो हम एनसी के सपोर्टर हैं, तो एनसी को हम सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने। ओके। इलेक्शन गसन वोल सारी सियासी जमात नहर दिवान अस त्रो वोट कशरन मसल करो हल तुह बस मगर कशरन जिलस मज वोत ना आज ना कहीं सारी बदमाशी सारी चूर सारी वनान क्या काला वना पार्टी सुबह वना ब्या पार्टी। परेशान लुक, परेशानी बगर बे कहें बस। तेल क्या गस वोट से बासान कि बस खुदाई कर ती जान बाकी वन करे हु तो करे ना कहें। दुकानदार तम परेशान, आम पब्लिक सह परेशान, गाड़ी वोल सह परेशान, हर कह पन्ने रंग परेशान। मगर बना पन घर
यम अगर कह मुथर कर 5 सिक्योरिटी वोल नेरान तिमन सत अगर कशर नेरान कह आम इंसान तमिस बिचारस लार तथ गो मुथर कर क्या यह क्या कर बिचार तो पत्न शुक्रिया। ये मुख्तलिफ सियासी जमात मिसाल नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP सजाद लोन सूबे PC अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी गुलाम नबी आज़ाद पनी पार्टी सारे वन अस त्रो वोट अस करो कशरन मसला हल कशरन हंद जख्मन करो उस मरहम बासान कर अर्ज कनसन कि प्रान पार्टी उस कश्मीर गोड पन्नी पार्टी सह नेशनल कॉन्फ्रेंस हकीकती तो सवाल अख चीज़ कि मजीद कह पार्टी वस मच कि तमन मज क्या रुझान कि सह लूकन हजरत पानस कुन मायल करान कह लालच दिन खतर यानी पन हुकूमत संभालने खतर मगर यथ मज दफा 307 कश्मीर यह बोड़ बार दीवार सह आई फुटरावन तम सात आव तथ कुन कह तवज्जो दिन कहें कि क्या करो कश्मीर मुतलिक तो वनस वोट ान अम समें मे बासान कह कि कश्मीर क्या फैसल या कह मंजूर कह मसला हल गो कह इम्कान। शुक्रिया। अख नौजवान हजरत इलेक्शन गसन वोल तो क्या बासान कह उम्मीद कुन पोलिटिकल पार्टी हूँ क्या एक्सपीरियंस नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कर असल पंच दौर हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौर हुकूमत में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से आज से अपने दौर हुकूमत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां फराहम की है लोगों के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक कदावर लीडर है, हम अपना वोट उसी को देंगे, बैठ करेंगे। कई सारी सियासी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद करती हैं कि 1987 में मुबैना इलेक्शन में धांधलियाँ हुई, उसके बाद मिलिटेंसी हुए, नौजवानों का मुस्तकबिल ख़त्म हुआ, यहाँ के हालात ख़राब हुए बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बारे में मुझे पता नहीं है, उसके बारे में पता नहीं। उस वक्त मैं छोटा था। बस आपके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लियर कट। चलिए शुक्रिया आपसे बात किया। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल? बस दुआ। ये पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल लीडर यमन तो नाव तो जाना तो कह बासान कि थोड़ा हंद मसलन पे कत हे कर बासान इंशाल्लाह अगर नेशनल दिन चांस रोब मत सहल सब नेशनल। चलो शुक्रिया। तो क्या बासान कह सियासी जमात कह सियासी लीडर तो खुदा जाना ये वो पे क्या कर क्या त्रो मगर कश्मीर कम दितुक धोख क्या धोख दितुक धोख तुम किस पे बाशो धोख दितुक तेल गोस ना ये हाकमा कह तुत मिसाल तम ब्रोह मिसाल शेख अब्दुल्ला या तम ब्रोह ब्या कह यह वन वनकस ये कहें वनकस मोदी जी नबर पाने चलावान ये गोस ना आज वन अल्ताफ साहब दपान मे त्रो वोट, सजाद लोन साहब वन मे त्रो वोट, नब आज़ाद साहब वन मे त्रो वोट, फारूक अब्दुल्ला साहब वन मे त्रो वोट, महबूबा जी वन मे त्रो वोट, कमिस त्रा वोट अमन पे कस पे बासान अमो कर सन मसाइल हल बासान पार्लियामेंटस में वात कथा फारूक अब्दुल्ला मे बासान सु बस बाकी क्या बाकी शुक्रिया। आप एक नौजवान हैं, कोई उम्मीद किसी सियासी जमात पर, किसी सियासी लीडर पर जो कश्मीर का रहने वाला हो? नहीं किसी पे उम्मीद नहीं है, बस उम्मीद है ऊपर वाले पर बस। और यहाँ के किसी पॉलिटिकल पार्टी पे हमें भरोसा ही नहीं। क्यों नहीं है भरोसा? पिछले इतने सालों से जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई उन्होंने अपने अपने काम किए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बस गरीब वैसे अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और कोई रास्ता ही नहीं है जी। जो नई पार्टियाँ आ रही है बीजेपी वो तो बाहर की पार्टियाँ, यहाँ की पार्टियाँ नहीं। अगर यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ जैसे हैं सजाद लोन है, महबूबा मुफ्ती है, फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, जो पार्टी है उन्होंने अपने काम अपने घर बनाए, लेकिन लोगों के घर नहीं बनाए। लोगों के लिए भला बहबूद के लिए कोई काम ही नहीं किया। बस यही तो हमारी चाहिए। लेकिन यहाँ की पार्टियाँ अगर जीते भी वो अपने मफाद के लिए जीते, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जो भी हमने अपने हुक्मरान बनाए उन्होंने वो लॉयल नहीं रहे हैं अपने कश्मीरी अवाम के साथ। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। ठीक है जी। तो अब इस बार के इलेक्शन से क्या उम्मीद रखें? इस बार के इलेक्शन से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि अगर लोग
इन पे फिर विश्वास करेंगे, क्योंकि हम 70 साल से विश्वास करते आ रहे हैं, करते आए ना, फिर करेंगे। मगर अगर यही हालात रहे, यही वही ना वही जो कुर्सी से मतलब इलेक्शन के दौरान वो एक भिखारी को भी कहेंगे कि आप हमारे बाप हो, और एमएलए या मिनिस्टर बनने के बाद एक वर्कर को वो अंदर आने नहीं देते, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने भी वोट पाल किया है, मैंने भी वोट दिया है, ठीक है। तो मतलब हम देखते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर मेरे बगैर बहुत से लोगों को पूछेंगे, अलग अलग लोगों के अलग अलग तासुरात होंगे, ये तो नेचुरल बात है, क्योंकि जो मतलब कोई कहेगा कि इलेक्शन होना नहीं चाहिए, उसके साथ ऐसा ही हुआ। मगर अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में हमें इलेक्शन की बड़ी ज़रूरत है। जो पुरान तजुर्बे ब्रोठम वनुक ताम तथ मज गो न सेटिस्फाई कह चेंज इज बेटर, चेंज इज मस्ट, कह चेंज गई। अगर यम नई पार्टी आम बुखारी जैसे है या आज़ाद है, इसका तो कुछ चलता है कि ये आज़ाद काम करेगा, या वो बुखारी साहब है, शायद ये नए आए हैं तो शायद इन पे कुछ उम्मीद रखते हैं। साबिका जमातें जैसे पीडी नेशनल नहीं, नेशनल की बात, नेशनल पीडीपी नहीं, यही दो है इनमें से जो आज कुछ कर सकते हैं नई सियासी। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, गुलाम नबी आज़ाद बहुत अच्छे हैं, वो एज चीफ मिनिस्टर वो बहुत सूट करते हैं, क्योंकि बड़ा तजुर्बा है उनके पास। अगर गुलाम नबी आज़ाद आते हैं तो हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। पार्लियामेंट से ज़्यादा यहाँ इस वक्त जो ज़रूरत है वो असेंबली इलेक्शन की है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन की बड़ी नीड है। यूथ जो है वो बेकार है और यूथ को बड़ी ज़रूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, डिप्रेशन में है बच्चे, तो इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारी सियासी जमातें हैं, नई भी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इससे पहले भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। सब कहते हैं हमें वोट दीजिए, आपके जो हकूक़ है, आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो परेशानियाँ हैं, वो पार्लियामेंट तक पहुँच के हम हल करवाएंगे। क्या देखिए, कभी भी हमारी जो आवाज़ है वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंची। जम्मू एंड कश्मीर की जो यूथ है इसे यूज़ किया गया। क्यों यूज़ किया गया कि यहाँ के जो मंत्री बनते हैं वो वोट लेते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन ज़रूरत है इस वक्त, तो हमारा देखो, अगर हमें नेशन के साथ चलना है तो हमें वोट और सपोर्ट करनी है, वोट देना है। जो भी बन के जाएगा तो वो काम करेगा, लेकिन उम्मीद नहीं रखनी है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो जाता है बाद में वो बात नहीं करता है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो लोकल्स के काम नहीं करता है। असेंबली होगी, वो लोग यहाँ के काम करेंगे जो भी असेंबली में चुन के आएगा।